friends, good morning. So welcome to another vlog of Loose Gravel. So ये जो vlog है आपने डिस्क्रिप्शन से तो पता कर ही लिया होगा टाइटल से कि ये vlog is about what. So this is few of my experience and जो मैं बहुत सारा इंटरनेट रीडिंग करता हूँ और जो हम लोग के ग्रुप हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, मेरे से भी अच्छा जानते हैं, उनके एक्सपीरियंस को लेकर के ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हों जो आपको पहले से ही पता होंगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये व्लॉग बना करके एक पोस्ट किया जाए जिसमें कि जिनको नहीं पता है वो एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे समय पे क्या होता है कि हमको ये सारी चीज़ें पता रहती है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी इसको नोइंगली अननोइंगली यूज़ नहीं कर पाते। सो मैं अभी अपने कार के बूट में बैठा हुआ हूँ और कार एक्चुअली कवर है, इसलिए आपको पीछे पूरा ब्लैक दिख रहा होगा। सो दिस इज़ इट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सो दोस्तों ये जो पूरा व्लॉग है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो व्हीकल केयर है और दूसरा है ड्राइव। तो आइए व्हीकल केयर से शुरू करते हैं। व्हीकल केयर में जो मेरा पहला पॉइंट है वो दोस्तों है टायर। सो सबसे पहला चीज़ हम एक्सटीरियर से शुरू करते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि टायर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द व्हीकल, बिकॉज यही एक पार्ट है जो आपको फ्रिक्शन देता है और डायरेक्टली रोड के साथ टच में रहता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो टायर है ये सफिशेंट अमाउंट ऑफ रबर उसके अंदर बचा हुआ है। दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम, क्योंकि अगर उसको सफिशेंट अमाउंट ऑफ रबर नहीं बचा हुआ है तो आपको प्रॉपर ट्रैक्शन नहीं मिलेगा और आपकी कार या बाइक स्किड हो सकती है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं या तो फिर टायर का एक गेज आता है जिसके थ्रू आप मेजर करके चेक कर सकते हैं। तो मिनिमम अबाउट 3 mm 4 mm टायर बचा रहना चाहिए आपकी गाड़ी में, बेस्ड ऑन द टायर टाइप एंड द व्हीकल टाइप, एंड दैट्स हाउ यू शुड कंटिन्यू ड्राइविंग इट। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि टायर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रबर बचा रहना चाहिए टू गेट यू दी राइट टाइप ऑफ ट्रैक्शंस इन दी व्हीकल। और इसमें जो हवा है वो भी एकदम परफेक्टली भरा हुआ होना चाहिए, ना तो ज़्यादा कम होना चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हवा भर देंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और अगर आप कम हवा भर देंगे तो आपको टायर पंचर होने का भी टेंशन होगा। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों वाइपर। अभी वाइपर का कॉन्सेप्ट ये है कि वाइपर आपको विजिबिलिटी के लिए चेक करता है। तो आप जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले वाइपर का चेक कर लीजिए वो चल रहा है कि नहीं। और दूसरा चीज़ ये करना है कि मानसून के पहले आपको वाइपर में उसका रबर को चेक कर लेना है कि उसके अंदर प्रॉपर थिकनेस है, वो कहीं से रबर कटा हुआ तो नहीं है या फिर रबर हार्ड तो नहीं हो गया है। वो सब सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको बहुत ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा रहेगा और या फिर बारिश ज़्यादा होती रहेगी, एंड यू विल रियली नीड अ वाइपर टू गेट द राइट विजिबिलिटी। एक तो हो गया वाइपर। अभी सेकंड पॉइंट इसी के साथ है कि वाइपर का फ्लूइड। अभी वाइपर का फ्लूइड हमेशा फिल्ड होना चाहिए। उसके अंदर फ्लूइड के अंदर अगर आप थोड़ा सा साबुन का पानी या फिर जो उसका वॉशर का एक क्लीनर टाइप का एक मटेरियल आता है वो अगर आप उसमें डाल सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज इससे आपको वाइपर आपका स्मूथली फंक्शन करेगा इवन ऑन दी हाई रेंज। दैट इज़ ऑन दी वाइपर फ्लूइड साइड। फ्लूइड में आपको एक चीज़ और ये चेक करना है कि आपका जो फ्लूइड का जो एग्जिट है जहाँ से आप वो स्प्रे होता है वो स्प्रे प्रॉपरली आपके स्क्रीन के उस जगह पे हो रहा है जहाँ पे वो स्क्रीन प्रॉपरली क्लीन कर पाए। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इसको मानसून आने के जस्ट पहले अगर आप ये प्रिपेयर करके क्लीन कर लेंगे इट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है इसका हेडलाइट का। अभी हेडलाइट का फंडा ऐसा है, बारिश चालू हो गया। सो हेडलाइट का फंडा ऐसा है कि हेडलाइट हैज़ टू बी वर्किंग फर्स्ट ऑफ ऑल। उसमें जो प्रॉपर टाइप के बल्ब है वो रहने चाहिए। ज़्यादा वाइट लाइट होगा तो आपको बारिश में नहीं दिखेगा। आपको थोड़ी बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी साथ में, बिकॉज मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ। सो वो आपको एक चेक करना पड़ेगा कि आपका लाइट बराबर चल रहा है और उसके अंदर प्रॉपर 4300 के आसपास का कलर टेम्परेचर वाला बल्ब है आपके हेडलाइट में, सो दैट बारिश में भी आपको रात को दिखे। इवन दिन में भी जब भी आप चलाते हैं तो हेडलाइट ऑन करके चलाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लिटिल मोर विजिबिलिटी। दोस्तों बारिश चालू हो गया है अभी। तो दोस्तों फ्रंट लाइट के साथ साथ बैक लाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो आपका ये लाइट होता है यहाँ पे जो ब्रेक का लाइट या फिर आप बैक लाइट जो भी बोलते हैं, ये सारे बल्ब फंक्शनिंग होने चाहिए।
क्योंकि आपको जितना विजिबिलिटी होता है और आपकी गाड़ी जितनी इल्यूमिनेट करेगी उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी इवन दूसरे लोगों को भी मिलेगा। दैट इज़ वॉट वी नीड टू टेक केयर फ्रॉम द बैकलाइट। अभी जो दोस्तों दूसरा पॉइंट है कार के रिलेटेड, अभी आप देखेंगे कि सिंस बारिश के टाइम पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है। तो ह्यूमिडिटी होने की वजह से क्या होता है कि आपके गाड़ी के अंदर जो सीट का जो एरिया है, जो एक्चुअली लेदर वाला पार्ट है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फंगस लगने का टेंशन होता है। दैट इज़ बिकॉज गाड़ी के अंदर गाड़ी हमेशा बंद रहता है और आप उसको रोज़ रोज़ क्लीन नहीं कर पाते, या फिर जिसकी गाड़ी रोज़ नहीं निकलती है उसमें आप देखेंगे सीट के पास, स्टीयरिंग व्हील में जितना भी लेदर टाइप वाला आइटम है वहाँ पे फंगस लग जाता है। सो इसके 2-3 ऑप्शन है। या तो आप उसको परमानेंटली एवरीडे क्लीन करते रहिए, दैट इज़ वन ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं एक प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ, बेसिकली सिलिका जेल है। उसको आप ऐसा नॉर्मली भी सिलिका जेल लेकर के गाड़ी में रख देंगे तो आपको फंगस नहीं लगेगा, बिकॉज वो सारा का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज़ वन पॉइंट। एंड अदर पॉइंट इज़ यू कैन ऑल्सो हैव अ प्रोडक्ट कॉल एब्जॉर्बिया। लेट मी शो यू। तो दोस्तों ये है वो प्रोडक्ट एब्जॉर्बिया। ये बेसिकली आप इसको गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। इसको आप इनफैक्ट अगर आपके कबर्ड वगैरह में भी अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये डिस्पोजेबल मॉइस्चर एब्जॉर्बर है। इसमें ज़्यादा भी कुछ, ये एग्जैक्टली इट्स लाइक सेम लाइक आपका सिलिका जेल ही है, बट ये क्या रीयूजेबल, बॉक्स रीयूजेबल है। बट इसके अंदर जो आप ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, इसके अंदर जो है दिस इज़ नथिंग बट अ सिलिका जेल। तो ये पूरा सिलिका जेल जो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एब्जॉर्ब करके पानी को नीचे छोड़ देता है। सो एक आपको कुछ एक अबाउट, अगर आप ये लेंगे तो आपको एक 20-25 दिन चल जाता है, या फिर 1 महीने के आसपास चल जाता है। ये आप इसको वापस से रिफ़िल कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे 6 बॉक्स मंगाए हैं। मैं इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप इनफैक्ट मेरा जो वेबसाइट है sujitacharya.com, वहाँ पे जाके आप और भी चेक कर सकते हैं जो प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड करता हूँ। तो जो मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअली मैं वही रिकमेंड करता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने इसके अंदर। तो आइए देखते हैं, इसको ओपन करके ज़रा चेक करते हैं। ये एक्चुअली फुल्ली सील्ड होता है, बिकॉज ये जैसे ही ओपन हो जाएगा इसमें आपको एक बार हवा घुसना चालू हो गया तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। इसके अंदर एक ऐसा प्लास्टिक का बॉक्स है, ये आप पूरा निकाल के रख सकते हैं। और आप इसको निकालेंगे तो इसके ऊपर एक ये पैकिंग रहता है। दिस इज़ एन एयर टाइट पैकिंग। अब एयर टाइट पैकिंग को आप ऐसा खोलेंगे तो इसके अंदर एक ये जाली भरा हुआ है, मतलब बेसिकली यहीं से वो एब्जॉर्ब करना चालू करता है। तो दिस इज़ हाउ यू कीप इट। एंड बाद में इसको आप सीट के पास या फिर पैर के पास कहीं पे भी रख देंगे तो वहाँ से वो काम करना चालू कर देगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ब्रेकिंग का। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपका जो गाड़ी का ब्रेक है दैट हैज़ टू बी वर्किंग परफेक्टली फाइन, और उसके अंदर बाकी कुछ भी इश्यूज़ नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि ब्रेक एक तो अच्छे से लगना चाहिए, और दूसरा ब्रेक बहुत ज़ोर से नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपने इमीडिएट ब्रेक लगा दिया तो फ्रिक्शन नहीं मिलेगा और गाड़ी आपकी स्किड हो सकती है। और जहाँ पे भी गाड़ी स्किड होगी आपको फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ट्रैक्शन विल बी रियली लेस इन दी रोड बिकॉज ऑफ वाटर ऑन द रोड। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हॉर्न भी आप चेक करके रखिए। छोटा सा पॉइंट है बट इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे लोगों का जो कंसंट्रेशन होता है बिकॉज ऑफ द बारिश, बहुत सारे लोग अपने छाते पे ध्यान रखते हैं, बहुत सारे लोग बाकी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, तो उनको गाड़ियों का ध्यान कभी कभी नहीं रहता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल्सो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम इन दी कार, दैट आपका हॉर्न परफेक्टली फाइन होना चाहिए, बजना चाहिए, और अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद का जो एक पॉइंट है वो आपको बहुत अच्छे से टेक केयर करना पड़ेगा, बिकॉज बारिश के टाइम पे रैट्स बहुत आते हैं और देयर इज़ अ चांस दैट कि वो गाड़ी में आकर के आपके गाड़ी के वायर्स को कट कर दे, या फिर गाड़ी का बोनट का जो पूरा एरिया है वो गंदा कर दे। तो उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप जाकर के मेरे वीडियो की लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। अलावा दोस्तों आपको खाली एक 2-3 चीज़ें और रखनी है गाड़ी के अंदर, जैसे कि टॉर्च एक रखना है, जैसे कि आपको एक अम्ब्रेला एक रखना है, बिकॉज और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपकी गाड़ी थोड़ी बड़ी है एसयूवी टाइप, तो आप उसके अंदर एक छोटा बकेट टाइप भी रख सकते हैं, इसमें आप अम्ब्रेला डाल के रख दो। नहीं है तो आप प्लास्टिक के बैग्स गाड़ी में रख दो, जिसमें आप जैसे ही गाड़ी के अंदर आओ वो पानी ड्रिप नहीं हो करके आप अम्ब्रेला को एक प्लास्टिक बैग में रख दीजिए, सो दैट एंड यू कैन रीयूज़ दैट प्लास्टिक बैग एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और बाद में आप जब भी गाड़ी से निकले तो आप वो प्लास्टिक बैग को लेके घर पे जाइए और उसको प्रॉपरली उसका पानी ड्रेन करके फेंक करके आप उसको सुखा के वापस गाड़ी में रख दीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप उसको वापस से यूज़ कर सकते हैं।
और दोस्तों एक लास्ट पॉइंट है ऑन द व्हीकल में कि आपको व्हीकल जो है वो प्रॉपरली वॉश करानी है और मोर फ्रिक्वेंटली वॉश करानी है, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप उसको वॉश कराओगे उतना ज़्यादा आपकी गाड़ी में रस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों आइए अब डिस्कस करते हैं गाड़ी की, हमने गाड़ी के बारे में डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं हम लोग ड्राइविंग के बारे में। हमको ड्राइविंग के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या क्या टेक केयर करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो जब आप ड्राइव करें तो गाड़ी के हेडलाइट को ऑन करके ही ड्राइव करें, बिकॉज जैसे ही आप गाड़ी, आपकी विजिबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड आपकी गाड़ी शुड बी विजिबल टू अदर, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी उनको नहीं दिखेगी तो आकर के कहीं से वो पीछे से या फिर आगे से क्रैश होने का टेंशन रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लाइट्स ऑन करके ही चलिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारिश होती है उसमें विजिबिलिटी ड्रास्टिकली कम हो जाता है, और अगर उसके साथ फॉग हो गया तो और भी कम हो जाएगा। जनरली आई डोंट प्रेफर टू यूज़ द ब्लिंकर लाइट्स, बट अगर किसी केस में विजिबिलिटी इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, जहाँ पे कि आपको आगे का 10 मीटर भी दिखाई नहीं दे रहा है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ब्लिंकर्स ऑन करके चला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बट लेकिन बहुत सारे लोग इसको डिफर भी करते हैं, कहते हैं कि नहीं ब्लिंकर्स शुड नॉट बी ऑन, सो दैट्स वन ऑफ द पॉइंट। वाइपर को प्रॉपरली यूज़ कीजिए, जैसे जैसे अगर आपके गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर है तो आप उसको यूज़ कीजिए, नहीं है तो आप बारिश के डेंसिटी के हिसाब से उसका आप स्पीड मैन्यूवर कर सकते हैं, और उसके स्पीड को परफेक्ट स्पीड के साथ चुन करके चलिए तो आपको विजिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग एकदम वाइपर बहुत यूज़ ही नहीं करते, या फिर बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली वाइपर यूज़ करते रहते हैं। कंटिन्यूसली वाइपर यूज़ किया और बारिश नहीं हो रही है तो आपके गाड़ी के कांच पे स्क्रैचेस आने का टेंशन रहता है, और अगर आपने नहीं यूज़ किया प्रॉपर बारिश के टाइम पे तो आपको प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, एंड देयर विल अगेन अ चांस ऑफ एन एक्सीडेंट। दूसरा एक मेजर पॉइंट है दोस्तों कि हम गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ कभी कभी, लेकिन बारिश के टाइम पे जो हमारा स्पीड है ना वो हमको एटलीस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देना चाहिए। 30, 40, 50 अगर पूरा आपको विजिबिलिटी मिल रहा है, रास्ता आपका जाना पहचाना हुआ है, गड्ढे नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक माई सजेशन इज़ टू कीप दी स्पीड रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाट यू कैन हैंडल। एंड बहुत सारे टाइम पे ऐसी जगह पे गाड़ियाँ, जैसे गड्ढे हैं, आपको पता ही नहीं कि गड्ढे हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, तो अगर आपकी गाड़ी कम स्पीड में रहेगी तो इसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आप ब्रेकिंग करके उसको रोक सकते हैं। क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम वाइल ड्राइविंग। तो आप जैसे जैसे आप ब्रेक प्रेस करेंगे, अगर आपने इमीडिएट झटके से ब्रेक प्रेस कर दिया तो गाड़ी को स्किड होने का टेंशन रहेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे ब्रेक लगाना है, सो दैट पीछे वाले का ब्रेक कितना लगेगा वो भी आपको पता नहीं है। अगर आपको पीछे वाले का ब्रेक का पता नहीं है और पीछे से गाड़ी आगे आके आपको ठोकती है तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो वो एक पॉइंट आपको टेक केयर करना है। तो दोस्तों एक और पॉइंट ऑन दी ड्राइविंग इज़, जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं उस टाइम पे आपको पानी स्प्लैश नहीं करना है। अगर आपने पानी स्प्लैश कर दिया किसी के ऊपर, जैसा अभी बाइक वगैरह जाती है, उनको ऐसा अचानक से पानी स्प्लैश हो गया तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। हो सकता है कि वो गाड़ी से डिसबैलेंस हो जाए, हो सकता है कि वो गिर जाएं, या हो सकता है वो जाके किसी दूसरी गाड़ी को ठोक दे डिसबैलेंस होकर के। तो ये बात का हमें ख्याल रखना है कि जब भी हम जा रहे हैं गाड़ी में तो दूसरी गाड़ियों के ऊपर हम पानी स्प्लैश ना करें। बहुत ही छोटा सा मैटर है, बट आई थिंक वी शुड टेक केयर ऑफ इट। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप समझिए पानी में ड्राइव कर रहे हैं, सो जो आपकी गाड़ी का जो आपकी गाड़ी का ये पता रहना चाहिए कि कितने पानी में वो जा सकता है। तो आप जिस पानी से गुजर रहे हैं वहाँ पे आप ज़रा चेक कर लीजिए कि पानी कितना है। या तो आप वॉक करके चेक कर सकते हैं, या तो आप सामने वाली गाड़ी को देखते हुए पता कर सकते हैं कि गाड़ी कितनी डूब के जा रही है। उसके हिसाब से आप अपनी गाड़ी वहाँ से लेके जाइए। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि गाड़ी निकल सकती है अगर ड्राइवर ने प्रॉपर्ली उसको ड्राइव किया तो। अभी प्रॉपर्ली ड्राइव करने का मतलब क्या है कि आपकी जो गाड़ी है वो लोएस्ट गियर में होनी चाहिए और आपको थोड़ा सा एक्सीलेटर ज़्यादा लेके चलना है। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो आप उसको स्पोर्ट्स मोड या मैनुअल मोड में ले लीजिए और लोएस्ट गियर में आकर के थोड़ा सा एक्सीलेटर दे करके आप निकल सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर देना है, बट थोड़ा सा ज़्यादा एक्सीलेटर देना है। इसका लॉजिक ये है कि जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो एग्जॉस्ट से पानी वापस अंदर नहीं चला जाए। पानी अंदर चला गया तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। बट बहुत सारे केसेस में जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, जो लो हाइट गाड़ियाँ होती हैं, उनको ये टेक करके चलना पड़ता है। बिकॉज अगर आपकी गाड़ी पानी में रुक गई तो 100% फिर आपकी गाड़ी के अंदर पानी घुसना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर समझिए गाड़ी पानी में मूव कर रही है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप या तो निकल जाएंगे और आपकी गाड़ी के अंदर पानी भी नहीं आएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम यू शुड टेक केयर वाइल ड्राइविंग ऑन दी वाटर। और एक और पॉइंट है ड्राइविंग ऑन दी वाटर, बिकॉज आज की गाड़ी में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर कि जिस टाइम पे आप गाड़ी चला रहे हैं
उस टाइम पे पानी के अंदर गाड़ी आपकी गई तो सेंसर के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों एक बार की बात है, मैं जा रहा था अपने फोक्सवैगन वेंटो में और मेरे को मॉर्निंग में ज़ीरो विजिबिलिटी थी और मैं डायरेक्टली पानी के अंदर घुस गया और पानी बोनट के ऊपर तक आ गया एंड आई वॉज इन थर्ड गियर। तो मेरे को गाड़ी को उतना पावर नहीं मिला पानी से निकलने के लिए और पानी अंदर घुसना चालू हो गया एंड यू नो आई हैड टू इनकर बिग लॉसेस बिकॉज वो ABS मॉड्यूल के अंदर पानी चला गया और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पानी चला गया। तो वो थोड़ा सा हम लोग को टेक केयर करना पड़ेगा वाइल वी आर ड्राइविंग। और दो दोस्तों छोटे पॉइंट है, एक तो है कि आप जब भी गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए दूसरा गाड़ी के साथ, बिकॉज ट्रैक्शन कम होने की वजह से गाड़ी का जो स्टॉपिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है और फिर वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेंटेन करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एंड द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप बड़ी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब 4 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको 2 व्हीलर वालों का और पेडेस्ट्रियन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का है, क्योंकि 2 व्हीलर्स का प्रॉब्लम ये है कि उनका पूरा गाड़ी बैलेंस पे चलता है और 2 ही व्हील के बैलेंस पे है, तो उनको डिसबैलेंस होना बहुत ईजी है। और इसमें ड्राइविंग स्किल्स या राइडिंग स्किल्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका लक, अगर एक छोटा पत्थर आ गया आपको नहीं दिखा तो भी आपके गिरने का चांसेस हो सकता है। तो आपको बहुत टेक केयर करके चलना पड़ेगा, उनके ऊपर पानी स्प्लैश नहीं करना पड़ेगा, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके चलना पड़ेगा, प्रॉपर टाइमिंग पे हॉर्न यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पास पे जाके हॉर्न बजा दिया वो बंदा डर के ही गिर गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, डर के किसी को टक्कर मार दिया, वैसा टाइप का एक्टिविटी ना हो, वो आपको एक ख्याल में रखना पड़ेगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ यही पॉइंट था। एक्चुअली लॉकडाउन है तो ज़्यादा कुछ बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है, बट मैंने सोचा कि ये एक्सपीरियंस जो है मेरा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो गिव इट अ बिग थम्स अप और आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने इसके अंदर मिस कर दिया है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सो दैट जो बाकी के यूज़र हैं जिनको भी उनको भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा ये कमेंट्स पढ़ने के बाद। तो दिस इज़ द आइडिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।